अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है 3 ईयर और हर साल इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग दिया है। तो 2 ईयर वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो 2 ईयर वाला अगर आपने नहीं करा एक बार आप उसको देख लीजिए ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि 10,000 है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 10,000 हमने यहाँ लिखा। अब हमें टाइम दिया गया है 3 ईयर, तो जितना हमें टाइम दिया जाता है हम उतनी ही लाइंस डाल लेते हैं। तो टाइम दिया है हमारे पास 3 ईयर, तो हमने 3 लाइंस हमने यहाँ डाली है। ये मेरी फर्स्ट ईयर के लिए, ये मेरा सेकंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए, इस तरह से ये हमारा थर्ड ईयर के लिए है। ओके, अब फर्स्ट ईयर में जो रेट दिया है वो दिया है 4%। सेकंड ईयर में जो रेट दिया है वो दिया है 5%, तो 5% हमने यहाँ लिख दिया। थर्ड ईयर में जो रेट दिया गया है वो दिया गया है 6%। अब ध्यान दीजिए कि मैं हर ईयर अलग अलग इस रेट के हिसाब से वैल्यू निकालता हूँ। तो 10,000 का 4% जो बनेगा वो बनेगा 400, तो 400 मैंने यहाँ लिख दिया। 10,000 का सेकंड ईयर में 5% के हिसाब से आएगा 500। उसके बाद थर्ड ईयर में 6% के हिसाब से 10,000 का जो आंसर आएगा वो आएगा 600। अब मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, तो 400 + 500 + 600, इन तीनों को जोड़ोगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1500। और जो भी आंसर आता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आता है, और ये चीज़ आपने पहले भी कर रखी। अब क्या करेंगे, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि हम यहाँ पर पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि भाई जब ये सेकंड ईयर आया था तो केवल जो इंटरेस्ट लगा था सेकंड का, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा था वो केवल सेकंड ईयर के रेट के हिसाब से लगा था। तो ये 400 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 400 का 5% लूँगा। तो 400 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो 400 का 5% वो आपको देगा वैल्यू ओनली 20। 400 का 5% बनता है 20। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 साल हमने लिए हैं, ये जो 2 साल का इंटरेस्ट आएगा वो इन तीनों सम्स के बराबर आएगा, यानी कि 500 + 400 + 20, यानी कि इन 2 साल का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो 920 आ रहा है। तो 2 सालों में हमारा कितना वैल्यू आया, वो आया 920। अगर ये 920 आया है तो थर्ड ईयर में जो रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 6%। तो भाई 920 का 6% जो बनेगा वो लगभग बनेगा 55.20। आप इसको चेक कर सकते हो, 55.20। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3 सालों में, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये रहा, ठीक है, और थर्ड ईयर वाला हमने ये लिया, और प्लस जो इस वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा वो लगा 55। तो हम इन तीनों का सम अप कर देंगे, यानी कि 920 + 600 + 55.20, इन तीनों का सम करने पर हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1575.20।